करोड़पति बनने का डिसीजन आपने उसी दिन ले लिया था। आप करेंगे, अच्छे से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। तीसरा, अगला जो मेरा पॉइंट्स है वो है इस काम को लगातार करना। एक दिन जिम जाने से बॉडी बनेगी या रोज जिम जाने से बॉडी बनेगी? शायद रोज जाना पड़ेगा जी। दवाई लेकर आने से असर हो करेगी या दवाई खाने से असर करेगी? कंपनी में बिजनेस ऑनर बनने से, या लोकल लैंग्वेज में बोलूं, ज्वाइन करने से पैसा आएगा या काम करने से पैसा आएगा? शायद काम करने से पैसा आएगा जी। आपको अपने घर से निकलना होगा, आपको लोगों से बात करनी होगी, आपको लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कला सीखनी होगी, आपको इस बिजनेस के प्लान दिखाने में मास्टर बनना होगा, महारत हासिल करनी होगी। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस उसी दिन चलेगा जिस दिन मैं काम करना शुरू करूंगा, ये बिजनेस मेरे से शुरू होता है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है आपने? हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सेम आपके ऊपर भी लागू होता है भाई। आपकी लाइन उसी दिन शुरू होगी जिस जहां आप खड़े हो गए। आपका बिजनेस उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन से आप शुरू करेंगे। आपको डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहले आपको परिभाषा सीखनी होगी। डायरेक्ट सेलिंग का हिंदी में शुद्ध मतलब आपको बता देता हूं जी। डायरेक्ट सेलिंग बोले तो डायरेक्ट सेल करना, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह भी है कि अपने नेटवर्क बना के सेल करना। क्योंकि अगर नेटवर्क के माध्यम से सेल होगी, अब मैं आपको सेल और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क बता देता हूं। एक सिंपल सेल जो आप प्रोडक्ट बेचकर आते हैं, और नेटवर्क में क्या फर्क है। अगर आप में से किसी इंसान ने 12 प्रोडक्ट रिटेल किए, 12 प्रोडक्ट रिटेल करने में बड़ी सारी परेशानियां आई जी आपको। किसी ने बोला महंगा है, किसी ने बोला सस्ता है, किसी ने बोला होगा कंपनी भाग जाएगी, किसी ने गारंटी भी मांगी होगी। ऐसा ही होगा जी आपके साथ। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर आपने अपने साथ ऐसे 50 लोगों का नेटवर्क बना दिया जो 12-12 प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, आपका पे आउट क्या होगा? ये एक बार बैठकर कैलकुलेशन करिएगा। अब मुझे बताइए, आप बेचना चाहेंगे या आप नेटवर्क बनाना चाहेंगे? बेचने से परहेज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात को भी समझना होगा कि मैं नेटवर्क बनाकर सेल करूंगा, ना कि मैं इंडिविजुअल अकेला सेल करूंगा। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में, और जो मैंने देखा अक्सर लोगों को बड़ा डराती है, और वो क्या चीज डराती है, जब इंसान इस बिजनेस में आता है तो कुछ आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग मिलते हैं जो उस इंसान को नेगेटिव करते हैं। शायद मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज से हटकर अगर बात करूं तो लोग आपको बोलते होंगे, अच्छा तूने भी मेंबर बनाने वाला काम शुरू कर दिया। कुछ लोग आपको बोलते होंगे, अच्छा तूने भी ये टोपी पहनाने वाला काम शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने ये दो शब्द शुरू में खूब सुने थे, और एक तीसरा शब्द मैंने और सुना था लोगों से, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, ऐसे काम कर करके मैंने छोड़ दिए, इसीलिए ये सफेद हो गए। मेरे को उस दिन समझ आ गया कि भाई तूने छोड़ दिया इसीलिए ये सफेद हो गए, अगर लगा रहता तो शायद काले ही रहते। मुझे एक चीज यहां पर समझ में आ चुकी थी इस बिजनेस में आने के बाद, कि दुनिया में दो तरीके के इंसान हैं। एक इंसान वो है जो कामयाब इंसान है, और एक वो इंसान है जो नाकामयाब इंसान है। आप किसी भी कामयाब इंसान के पास बैठिए, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, इस दुनिया में अगर कोई काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है तो वो है अपना नेटवर्क बनाना। क्योंकि इस दुनिया में, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या कोई ऐसा काम है जी जिसमें नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता? आपको एक पते की बात बताऊं जी, जियो की सिम आप में से कितने लोगों के पास है? मेरा ये फेवरेट काम है। शायद कुछ लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं जी, हैंड रेज का ऑप्शन है, कितने लोगों के पास है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगर हैंड रेज नहीं करना आ रहा, पहली बार आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब एक बात बोलो जी, फ्री में तो हम जहर भी ट्राई करके देखते हैं, कि खाकर देखते हैं असर करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ही था जी, अंबानी साहब ने फ्री की आदत डाली।
90 दिन फ्री में दिया, 90 दिन में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की और डाटा की आदत लग गई, 90 दिन के बाद बोले रिचार्ज कराना पड़ेगा। जो डाटा 2 GB पहले पूरा महीना चला करता था, अब आपको रोज 2 GB चाहिए। अंबानी साहब ने 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग अपने नेटवर्क के पार्ट बनाए। आज वही लोग, धीरे से बताता हूँ, अंबानी साहब को एक आदमी एक दिन का 10 रुपए का चढ़ावा चढ़ाता है। हिंदी में बोलूं, 10 रुपए एक दिन की जियो की सिम का खर्चा है। 5 करोड़ आदमी अंबानी साहब को अगर 10 करोड़ रुपए का चढ़ावा रोज चढ़ाएंगे, कमाई आप कैलकुलेट कर लीजिएगा उस इंसान की कितनी है। इसी कारण वो इंसान आज भारत का नंबर 1 आदमी है कमाई के मामले में। दोस्तों, आज आपको और मुझे भी एक ही चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर, कि दुनिया में नेटवर्क ही सबसे बड़ा काम है। दुनिया नेटवर्क बनाने पर लगी हुई है। आज दुनिया एक ही काम में महारत हासिल करना चाहती है, और वो है जिस इंसान का इस दुनिया में जितना बड़ा नेटवर्क, वो इंसान इस दुनिया में उतना बड़ा कामयाब इंसान। दोस्त, अगर नेटवर्क बनाने से जिंदगी बदलती है तो मैं क्यों ना बनाऊं। अगर नेटवर्क बनाने से मेरे परिवार की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है, मुझे करोड़ों रुपए आ सकते हैं, तो मैं नेटवर्क बनाने से परहेज क्यों करूं। ये दुनिया का सबसे शानदार व्यापार है। लोगों का काम है, लोग जिस चीज की बराबरी नहीं कर पाते, लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दो ही तरीके के लोग हैं जिनके पास या तो अधूरा ज्ञान है। जिस इंसान के पास पूरा ज्ञान है वो आपको एक ही बात बोलेगा, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। क्योंकि नेटवर्क जिसके फोन में है, वो सब कुछ उसके पास है। और अगर नेटवर्क थोड़ी देर के लिए उड़ जाए तो आपका और मेरा बुरा हाल हो जाता है। अगर मोबाइल में नेटवर्क जाने से इतना बुरा हाल है, अगर जिंदगी में नेटवर्क नहीं होगा तो हाल क्या होगा। हाल नहीं होगा, हाल बेहाल होगा। अगर आप चाहते हैं कि हाल बेहाल हो तो मत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि हाल हमेशा अच्छा रहे, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोनों चीजों के ऊपर फोकस आपको और मुझे करना है। प्रोडक्ट्स रिटेल के साथ साथ नेटवर्क बनाने के ऊपर लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा। कुछ चीजें होंगी जो आपको, जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए, जिन बातों को आपको अच्छे से बताना होगा, लेकिन कभी किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना, कभी किसी के साथ रिलेशंस खराब नहीं करने। क्योंकि एक चीज याद रखिए, अगर लोगों के साथ रिश्ते रहेंगे तो लोग आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, और अगर रिश्ते खराब हो गए तो लोग आपके साथ कभी नहीं आएंगे। लगातार इस काम को करिए, प्रोडक्टिव बनिए, सीख कर करिए, लिस्ट बनाकर करिए, ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। बुराई से बिल्कुल से कहूंगा, कामयाबी एक वो चीज है जहां तक पहुंचना आपका और मेरा मकसद है। मैंने बस एक ही काम किया, क्योंकि इस काम को करना सीख लिया, प्लान दिखाना सीख लिया, लोगों के साथ बात करना सीख लिया, और आज तभी मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं। और अगर मैं टोटल मेरी कमाई की बात करूं इस बिजनेस से, 1 करोड़ 38 लाख रुपीस मेरी अब तक की इस बिजनेस से कमाई है। 4.5 साल का मेरा सफर है, और जिसमें कोविड भी रहा है, और मैंने कोविड में लोगों के व्यापार को बंद होते देखा है, लेकिन इस व्यापार में कभी बुरा वक्त या मंदी नहीं आई। ये व्यापार हमेशा ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर रहा है, और आगे भी बहुत ऊपर जाने वाला है। और आप लोग भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं, बहुत कामयाब होने वाले हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग अपने अगले पड़ाव, अपने अगले रैंक को जल्दी अचीव करेंगे, और आप कभी भी किसी भी इंसान की बात से घबराकर कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि हारना आपकी डिक्शनरी में कभी नहीं होना चाहिए। वो कहता हूं कि ये कभी नहीं होगा कि मैंने जिंदगी में हार मान ली, क्योंकि मुझे पता है अगर इस बिजनेस में एक गुरपाल करोड़पति हो सकता है, तो इस मीटिंग में बैठे हुए 138 लोग भी कामयाब हो सकते हैं। एक गुरपाल अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमा सकता है, तो ये 138, अभी था 139, 1 करोड़पति और हो गया, वो भी करोड़पति बन सकता है। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू लतिका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपका एक्सपीरियंस इतने वंडरफुल तरीके से शेयर करने के लिए। और अगर हम सभी
सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं की बात सुननी चाहिए जो आज कामयाब है। और आज सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया है कि हम कामयाबी कैसे पा सकते हैं। तो जैसे सर ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस क्या है। आज बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन ये बिजनेस क्या है, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है। और जैसे सर ने कहा कि इस बिजनेस को अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारे इस बिजनेस में दो पेडल है, रिटेल और रिक्रूटमेंट। तो हमें दोनों पेडल चलाने हैं। हमें रिटेल करने के साथ साथ हम एक नेटवर्कर है, और एक नेटवर्कर का काम है नेटवर्क बनाना। तो हमें नेटवर्क बनाने पे फोकस करना चाहिए। जैसे सर ने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है जियो का। जियो के आज जितने ज्यादा यूजर्स है, उतना बड़ा उनका नेटवर्क है और उतना बड़ा ही उनका नेटवर्क है। तो आज हमें भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां से हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और हमें इसके साथ साथ जैसे सर ने कहा कि लगातार हर दिन हमें घर से बाहर निकलकर इसके लिए काम करना होगा। बहुत सारे चैलेंजेस रास्ते में आएंगे, लेकिन इस बिजनेस में या तो लोग सक्सेसफुल होते हैं या तो छोड़ के जाते हैं। तो हम इस बिजनेस में फेलियर कभी नहीं होंगे। तो अगर हम इस बिजनेस को लगातार करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी जरूर डायमंड बनेंगे। जैसे आज ही हमारी मीटिंग हुई है, वीबीयू मीट। ऐसे ही हमें हर एक मीटिंग अटेंड करनी है, और हमारे सारे लीडर से हमें रोज सीखते रहना है, जो हमें मदद करेगा आगे हमारा बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आज हम सभी इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, अगले सोमवार जो हमारी अगली वीडियो मीट होगी, और आज सर ने हमें जितने भी स्टेप्स बताए हैं उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम बेहतरीन तरीके से अपना नेटवर्क ग्रो करें, और साथ ही अपने सारे टीम मेंबर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दें जहाँ से वो भी हमारे साथ में सीख सके। तो थैंक यू सो मच गुरपाल सिंह सर, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो मीट में।